महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय लक्ष्मी नारायण की। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। घर में सुख शांति लाने के लिए आपको वैसे तो नियमित तुलसी की पूजा करनी चाहिए, मगर कार्तिक मास में यदि आप बिना भूले नियमित पूजा करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। धन लाभ के लिए कार्तिक का महीना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी की पूजा करना आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक होता है। कहा जाता है कार्तिक में तुलसी की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु की आशंका समाप्त हो जाती है। कार्तिक के महीने में लगातार तुलसी पर दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि स्थापित होती है। मान्यता है कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह तुलसी के पौधे में दीपदान भी अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक में प्रत्येक गुरुवार को कच्चे दूध से तुलसी को सींचना चाहिए, अर्थात जल में जो जल हम तुलसी को चढ़ाते हैं उसमें दूध मिला करके उसको तुलसी को सींचना चाहिए। इसके बाद हर शाम को तुलसी पर के समक्ष घी का दीपक अर्पित करना चाहिए और यह विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी की मंजरी से भगवान के पूजन करने से अनंत फल लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उन खास नियमों के बारे में जो पूरे कार्तिक के महीने में आपको ध्यान रखने हैं। चाहे आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, चाहे आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं। यदि आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, पद्म पुराण में इसका विशेष महत्व बताया गया है। अच्छा, पहले नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला नियम है कि आपको नियमित ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और आपको तुलसी जी को जल देना है। कार्तिक माह में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे आपके घर में खुशियां आती हैं और सभी का मन खुश रहता है, तो आपके जीवन में उन्नति के मार्ग भी खुलते हैं। दूसरा नियम क्या है? कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग की सामग्री अर्पित भी अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जी को हमेशा एक बात का अवश्य ध्यान रखें, तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ ही चढ़ाएं और चुनरी चढ़ाएं, और क्योंकि तुलसी जी का बुध ग्रह है इसीलिए तुलसी जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। तीसरा नियम है तुलसी जी में सिंदूर या कुमकुम उनकी जड़ में चढ़ाने की बजाय उसमें केवल हल्दी ही आपको अर्पित करनी है। हल्दी अर्पित इसलिए करनी है क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि तुलसी की जड़ में अगर हम हल्दी डालते हैं तो उससे वो फलती फूलती हैं, और जब तुलसी का पौधा अच्छा हरा भरा होता है हमारी सेवा से, तो उससे हमारे जीवन में समृद्धि भी आती है। दूसरा, तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग से महत्व बताया गया है। दोस्तों, वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन आज क्या है कि घर सबके छोटे हैं, कोई फ्लैट में रह रहा है या कुछ है, या भागदौड़ की ज़िंदगी है, नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप थोड़ा सा समय निकाल करके कार्तिक के महीने में तुलसी जी की 3 परिक्रमाएं अवश्य करें। सर, छोटा सा गमला होता है दोस्तों, उसकी 3 परिक्रमा करने में कितना सा टाइम लगता है? बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हमारे थोड़े से प्रयास से हमारे जीवन में यदि खुशियाँ आती हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमें तुलसी जी की पूरे कार्तिक मास में 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है, इसी कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी आती है। उस दिन आपको 108 परिक्रमाएं देनी है तुलसी माता की। और 108 परिक्रमाएं कैसे देनी है? आपको 108 वस्तुओं से देनी है। जो भी हो आपके पास 108, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आर्टिकल आपके पास हो, और बाद में उस चीज़ का जो 108 चीज़ें आपकी हो जाती हैं तो उसका आप प्रसाद वितरित कर सकते हैं। और अंतिम जो नियम है वो है तुलसी जी को नियमित काले तिल डालकर ही जल अर्पित करें।
इससे क्या होता है, आपके जीवन में सभी संकट जो होते हैं, सूल जो होते हैं आपके, वो सब दूर हो जाते हैं। अच्छा, तुलसी जी को जल अर्पित करने से पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, उसके बाद ही आपको तुलसा जी में जल अर्पित करना है। हमने शुरू में ही कहा था कि सूर्यास्त के बाद आपको तुलसा जी में जल अर्पित करना है, क्योंकि पहले हमें सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसके बाद हमें माता तुलसी को जल अर्पित करना है। अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में, विशेष उपायों के बारे में जो आपको कार्तिक मास में तुलसा जी से संबंधित करने हैं। पहला उपाय क्या है दोस्तों? पहला उपाय है कि आपको तुलसा जी की जो जड़ की मिट्टी है उसका आपको नियमित तिलक लगाना है। दोस्तों, तुलसी के पास सालग्राम जी रहते हैं और वो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तुलसी जो है वो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा करने से आपके बुध और गुरु दोनों ही मजबूत होंगे। उससे आपको समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी और धन वैभव भी बढ़ेगा। और आप यदि किसी विशेष काम को करने के लिए जा रहे हैं और तुलसी की मिट्टी का तिलक यदि आप अपने लगा करके जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपका वो कार्य अवश्य ही होगा। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं। अगला उपाय जो है वो बहुत ही विशेष फलदायी है। उस उपाय में हमें क्या करना है, जो तुलसी की मंजरी होती है उसे उतारना है और उसके कलावे के साथ माला बना करके, यदि 108 अगर होती हैं तो बेहद अच्छा है, अन्यथा आपके पास 5, 11, 21 जितनी भी मंजरी अगर आप इकट्ठी कर पाते हैं उन्हें आप श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। इससे दोस्तों आपके घर में धन संपत्ति, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का मिलन होता है, इससे आपके घर में धन संपत्ति अथाह बढ़ेगी। आपका जो भी कार्य होगा, जो भी धन आपका रुका हुआ होगा या जो भी कार्य रुक रहा होगा, वो सब आपके सुचारू हो जाएंगे। अब बात करते हैं तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में। दोस्तों, तुलसी जी की जो लकड़ियाँ, जो डालें सूख जाती हैं, हमें उनको तोड़ लेना है, उनको हमें पेड़ पे नहीं छोड़ना है। जो तुलसी का पौधा होता है उस पर से हमें निकाल लेनी है। अब उनका हमें क्या करना है, उसका बेहद ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों। आपको क्या करना है, वो स्टिक इकट्ठी करनी है। अब वो किस तरह से करनी है कि आपको वो या तो मोड़ करके, तो 5, 7 जिस तरह से, वो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी मोटी है, और उसके ऊपर पतली लेयर कॉटन की लगा के और उसमें घी डुबो करके उसका दीपक जलाना है। और आंवले का जो पेड़ होता है, आंवले का पौधा, पेड़ जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पर उसको हल्दी का जल अर्पित करके उससे आरती करनी है और लक्ष्मी नारायण भगवान का आपको ध्यान करना है। दोस्तों, यदि आपने ये उपाय इस कार्तिक मास में कर लिया ना, तो आपको खुद ही अंतर नज़र आ जाएगा कि आपके जीवन में कितने चमत्कार हो रहे हैं और कितने आपके जो रुका हुआ धन था या आमदनी के आपके जो सोर्स बंद थे, वो कैसे आपके सुचारू हो गए हैं। अगला उपाय है दोस्तों, आपको क्या करना है, तुलसा जी को हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी हरी की जगह लाल भी चढ़ सकती है, हरी चूड़ियाँ और सुहाग की सामग्री तुलसी माता को अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य के साथ में आपका अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है माता तुलसी से। माँ तुलसी की महिमा को तो कौन नहीं जानता है। वैसे तो हमें पूरे वर्ष ही माता तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन आज आधुनिक समय पे स्पेस कम होने की वजह से हम एक तरफ तुलसी के गमले को सेट कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कार्तिक मास में तुलसी के गमले को इस तरह से रखना है, अगर आपका गमला अगर गंदा हो गया है तो उसको साफ करना है, उस पर गेरू से उसको पोतना है और उस पर अगर आप अल्पना वगैरह बना सकते हैं वो बनानी है, उसको सुंदर सा सजा करके रखना है और थोड़ा सा उसको दोस्तों इस तरह से मैनेज करना है कि आप उस गमले की परिक्रमा लगा सकें। आपको पूरे कार्तिक मास में 3 परिक्रमा तो लगानी ही है, लेकिन जिस दिन देवउठनी एकादशी है उस दिन आपको तुलसी माता को, यदि आप बाकी के दिन नहीं कर पाते हैं तो लेकिन उस दिन देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको पूरी सुहाग की सामग्री अर्पित करने के साथ साथ 108 परिक्रमाएं देनी है। इससे आपके जीवन में माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, सारे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कार्तिक का महीना
सुख समृद्धि लेके आए, धन वैभव लेकर के आए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री सत्यनारायण भगवान की, जय माँ लक्ष्मी की।